जय हिंद प्यारे साथियों, विद्या वाहिनी साइंस में आपका स्वागत। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे रोले का प्रमेय। ठीक ना। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसमें हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट खत्म कर दिया था और खत्म कर दिया था एक और चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। उसमें भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बताया, लेकिन सिर्फ अवकलनीयता इसका मैंने खत्म किया। इसमें अभी बचा हुआ है कॉन्टिन्यूटी माने सामतत्व, और एक बचा है रोले का प्रमेय और एक बचा है लेग्रांजे के माध्यमान प्रमेय। ठीक ना। इतना टॉपिक बचा है, ये टॉपिक को भी मैं कवर कराऊंगा। ठीक ना। तो पहले जब हम लॉन्ग वीडियो सोल्व कर ही रहे थे तो सोच रहे थे ना, रोले का प्रमेय भी जो पूछा गया है ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो अभी हम रोले का प्रमेय ही बता देते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अभी पिछले क्लास में मैंने लिया था, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। और रोले का प्रमेय जो है, चाहे माध्यमान प्रमेय, ये सब लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलनीयता में ही बता दे रहा हूं। ठीक ना। क्योंकि इसका अलग से आना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो है पढ़ना पड़ता है सामतत्व तथा अवकलनीयता में। ठीक ना। यही चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैं इसी चैप्टर में और इसी लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं। ठीक ना। और अगले जैसे मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको सामतत्व यानी कि कॉन्टिन्यूटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। 3 क्वेश्चन पूछा गया, तीनों एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये जो हमारा जो है पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पर, वो है रोले का प्रमेय। किसका प्रमेय है? रोले का प्रमेय। और एक हमारा आता है माध्यमान प्रमेय। ये दोनों प्रमेय जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और इसका खास बात एक ही है। वो क्या है? वो ये है कि इस क्वेश्चन का जो नियम जो होता है वो फिक्स होता है कि इतना चीज आपको लिखना है। ठीक है ना। एक भी वर्ड इधर उधर नहीं आपको करना है। बात समझ गए? जितना भी बोर्ड पर अभी लिखा गया है वो सब पर बढ़िया से नजर आपका रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। तो इस 2 नियम में यही एक खासियत बात है कि इसमें जो भी चीज लिखा गया है सब चीज कोई ना कोई काम का है। ठीक ना। कोई भी चीज यहां पर ले लीजिए, सबका कोई अर्थ निकलता है। ठीक ना। तो एक भी वर्ड आपको क्या करना है? छोड़ना नहीं। एकदम शुरू से अंत तक आपको क्या करना है? याद कर लेना है। जब आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलेगा। ठीक ना। बस आपको क्या करना है? एक बार याद कर लेना है, बहुत ही आसान है। 3 स्टेप है, 3 स्टेप आपको क्या करना है? याद कर लेना है। जो माध्यमान प्रमेय आएगा वो रोले प्रमेय का विस्तार रूप आएगा, तो अगले क्लास में देखेंगे। पहले हम रोले का प्रमेय देख लेंगे, फिर रोले के प्रमेय रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में वो देखेंगे। ठीक ना। फिर पढ़ेंगे माध्यमान प्रमेय लेग्रांजे के, तो उसका जो नियम पढ़ लेंगे माध्यमान प्रमेय का, तो फिर उसका हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जिसके बाद कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, कंटिन्यूटी पढ़ा के ये चैप्टर क्लोज करके हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको क्या करना है? रोले का जो प्रमेय है, रॉल्स थ्योरम, रोले का प्रमेय में एक ही चीज याद रखना है, जो भी चीज यहां पर बोर्ड पर अभी लिखा गया है सब चीज आपको याद कर लेना है शुरू से अंत तक। वैसे मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन जब तक आपको इतना नियम, इतना चीज नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बात समझ रहे ना। क्योंकि यही सब चीज क्वेश्चन में यूज होगा, सब चीज क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक ना। तो आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक, चलिए समझते। रोले का प्रमेय क्या होता है जानते हैं? वो अब आराम से हम जानते हैं। ठीक ना। तो क्या कर रहा है? एक वास्तविक मान फलन, क्या कर रहा है? एक वास्तविक मान फलन एफ एक्स संवृत्त अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है कि कोई भी फलन हो, वास्तविक फलन, कोई भी फलन हो, वो फलन कैसा हो? वास्तविक। ठीक ना। और वो फलन संवृत्त अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल a, b। ठीक ना। अगर इस दोनों के बीच वो लाई कर रहा है तब हमारा परिभाषित होगा रोले का प्रमेय। ठीक ना। बात समझिए। कोई भी हमारा वास्तविक मान फलन रहेगा और वो वास्तविक मान फलन
इतना इंटरवल में अगर वो लाई कर रहा है, तब उसका जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार परिभाषित होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन वाला चीज वह है, इतना तो क्वेश्चन रहेगा, कोई वास्तविक मान फलन क्वेश्चन रहेगा और उसका एक अंतराल भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक ना। और उसको हमको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से क्या करना है साथी, परिभाषित करना है, ठीक ना। चलिए समझते हैं। इतना तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वास्तविक मान फलन दिया रहेगा और वो समृद्ध अंतराल दिया रहेगा इतना इतना के बीच, और ये क्या कहेगा, बोलेगा परिभाषित इसको कीजिए, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं। देखिए ये पहले तो हम इस ब्रैकेट के मतलब समझते हैं। यहां पर जो ये ब्रैकेट है, ये कौन सा मार्कर मेरे पास आ गया, चलिए यहां पर क्या मेरा साथी, इस ब्रैकेट के मतलब समझते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट के मतलब जैसे समझ लीजिए, कोई यहां है एक से लेके ये कोई 5 तक है, ठीक है। ठीक, तो एक चीज आप समझिए, एक हमारा होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल होता है, ठीक ना। एक होता है क्लोज, ठीक। ओपन में ऐसे होता है और क्लोज में ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्या होता है जानते साथी, इसका इस ओपन इंटरवल के मतलब होता है 1 और 5 के बीच। ओपन इंटरवल के मतलब होता है 1 और 5 के बीच, और क्लोज के मतलब होता है 1 और 5 के बीच तो रहबे करेगा, लेकिन 1 भी आ जाएगा तो उसका मान हो जाएगा, 5 भी आ जाएगा तो उसका मान हो जाएगा। मतलब इसके बीच जो भी चीज आ रहा है वो भी, और जो भी चीज दिया है वो भी चीज। बात समझिए जी सर, इतना तो आसान बात, ठीक। और एक चीज यार, ठीक ना, बढ़िया समझते हैं, ठीक ना। और इसको क्वेश्चन में आप आइए ना, क्वेश्चन जब सोल्व कराएंगे तब आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ भी थोड़ा सा नहीं भी आ सकता है, उसका हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ आ ही जाएगा, अगर नहीं भी आएगा तो वहां पर आ जाएगा, लेकिन मेरा पूरा कोशिश है कि यहाँ भी आ जाएगा। अगर कोई वास्तविक मान फलन f(x), ठीक ना, इस प्रकार परिभाषित है कि वो समृद्ध अंतराल a, b में परिभाषित मतलब कि लाई कर रहा है, तो वो अगर इतना चीज का पालन करेगा, 1 2 3 और ये चौथा 4 चीज का पालन करेगा, तब जाके रोले का प्रमेय क्या होगा, साबित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना। चलिए पहला क्या है, यदि फलन f(x) समृद्ध अंतराल, समृद्ध अंतराल के मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट a, b में संतत होगा, ठीक ना। अगर जो भी मेरा फलन दिया रहेगा, ठीक ना, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया रहे या फिर बहुपद फलन दिया रहे, ठीक ना, पोलिनोमियल फंक्शन दिया रहे, कोई भी दिया रहे, तो वो फलन जो दिया रहेगा वो समृद्ध अंतराल, जो भी अंतराल वहां पर दिया रहेगा उस अंतराल में उसको संतत होना होगा। अगर वो संतत होगा तब आगे हम शोध करेंगे, अगर वो संतत है तब हम दूसरा नियम लगाएंगे, ठीक ना। अब वही फलन अगर विपरीत अंतराल मतलब कि ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय भी साथ साथ क्या होना चाहिए, अवकलनीय भी, वही फलन जो फलन हमको दिया गया है वो समृद्ध अंतराल a, b में संतत होगा, अगर संतत होगा। अगर वही फलन विपरीत अंतराल a, b में अगर वो अवकलनीय होगा, ठीक है, और फिर फलन a का मान और फलन b का मान बराबर होगा, अगर ये तीनों चीज का पालन कर रहा है, वो जो वास्तविक मान दिया है, फलन दिया है, तब विपरीत अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु c, कम से कम एक बिंदु c ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए f ऑफ डैश का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्या होगा साथी, f ऑफ डैश c का मान जो होगा, f डैश c का मान क्या हो जाएगा साथी, 0 के बराबर होगा। और जो यहां फलन c का मान आएगा वो किसके किसके बीच लाई करना चाहिए, a, b के बीच, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर साबित हो जाएगा, ठीक है। जो भी c का मान आएगा वो इस इंटरवल के बीच अगर लाई कर रहा है, तब हमारा क्या होगा, रोले का प्रमेय साबित होगा, ठीक है। समझिए एक बार आप, रोले का प्रमेय क्या कहता है, रोले का प्रमेय कहता है कोई भी वास्तविक मान फलन दिया है, अगर वो वास्तविक मान फलन जो अंतराल दिया गया है उस अंतराल में अगर संतत है, और उसी अंतराल में संतत के मतलब समझ रहे हैं ना, किस अंतराल में, समृद्ध अंतराल में अगर संतत है, वही फलन विपरीत अंतराल में अगर अवकलनीय है,
और फलन ए का मान निकाल के फलन बी का मान निकाल के दोनों को बराबर करिएगा। अगर बराबर आ जाएगा तो एक बिंदु किसमें, विपरीत अंतराल में एक बिंदु सी ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए एफ ऑफ डैश सी का मान कितना होगा, 0 होगा। और जो यहां पर सी का मान निकलेगा वो इस इंटरवल के बीच, इस अंतराल के बीच रहेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, रोले का प्रमेय साबित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाइएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो साथी आज मैंने आपको रोले का प्रमेय समझाया, यानी कि रोल्स थ्योरम। आशा करेंगे कि आप सबको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर अभी नहीं आया होगा तो क्वेश्चन में पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन बताऊंगा ना, उसी में आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बहुत ही आसान है। ठीक, चलिए साथी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।